नाज़रीन, पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती कौंसल हमारे मुल्क का अहम ज़रई तहक़ीक़ी इदारा है जो मुल्क में खुराक में ख़ुद कफ़ालत और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए सरगर्म अमल है। ज़रई माहिरीन के नज़दीक किचन गार्डनिंग के ज़रिए हम अपने ख़ानदान के लिए ज़हरों से पाक और उम्दा सब्ज़ियाँ अपने घर की सतह पर उगा सकते हैं और उससे अपनी घरेलू आमदन में इजाफ़ा कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग के फ़रोग़ में ख़वातीन का किरदार नहायत अहम है। पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती कौंसल ने अपने ज़रई तहक़ीक़ाती मरकज़ पर सैकड़ों ख़वातीन को किचन गार्डनिंग की तरबियत का अब तक एहतमाम किया है। गुज़श्ता दिनों इसी किस्म का एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें ख़वातीन को किचन गार्डनिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई और उन्हें मुख्तलिफ़ अमली इक़दामात के बारे में ज़रूरी मालूमात फ़राहम की गई। इस मौका पर ख़वातीन को NARC में हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में तफसील से बताया गया और उनके तकनीकी सवालात का भी जवाब दिया गया। इस प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। आज क्योंकि आप किचन गार्डनिंग के सिलसिले में आए हैं। किचन गार्डनिंग में जैसे डॉक्टर साहब ने सुबह बताया कि कई तरीके हैं, छत पे उगाएं, सेन में उगाएं, थोड़ी थोड़ी जो क्यारियाँ होती हैं घरों में या गांव में वहाँ उगाएं। मकसद सिर्फ एक ही होता है कि ताज़ा, अच्छी और सेहतमंद जो सब्ज़ी खुद उगा सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत आप बाज़ार से लाएँ जिसके ऊपर कई स्प्रे किए होते हैं। मैं आज सिर्फ चंद बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक तो जहाँ भी आप सब्ज़ी काश्त कर रही हैं, ज़मीन में कर रही हूँ या गमलों में, जिनके पास जगह नहीं होती, ज़ाहिर है गमले, बोरियाँ इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो किसी वक्त आपके साथ हम लोग करेंगे, वो सारा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि बोरियों में किस तरह से काश्त की जा सकती है, गमलों में किस तरह से काश्त कर सकते हैं सब्ज़ियाँ। दूसरी जो बात हम लोग कर रहे थे कि आप में से कुछ ख़वातीन की शिकायत थी कि जो सीडलिंग आप बाज़ार से लेती हैं तो वो बाज़ दफ़ा फल नहीं लगता उनके ऊपर। तो फल ना लगने की वजह ये है कि जो पौधे तैयार हो जाते हैं पनीरी के, तो मार्केट में आपने देखा है कि वो निकाल के उन्हें काफ़ी दिनों वो धूप में रखते हैं या छाँव में भी रखें, ऊपर पानी छिड़काते रहते हैं, तो पौधे जो है वो मुसलसल जो है स्ट्रेस में रहते हैं। आम मिट्टी होती ये है, आम मिट्टी है, इसमें सिर्फ ये होता है कि आप गोबर खाद जो है वो डाल लें। वो उसकी कितनी सर मिकदार होनी चाहिए और इसकी कितनी गोबर खाद की वैसे जो गमलों के लिए हम मीडिया बनाते हैं उसमें मिट्टी और गोबर खाद जो है ये इस रेशो से कि 3 हिस्से मिट्टी के होंगे, 2 हिस्से गोबर खाद के और 1 हिस्सा रेत, अगर मिट्टी बहुत सख्त है, वरना रेत की ज़रूरत नहीं है। सर वो जैसे चिकनी टाइप मिट्टी होती है, झुनने वाली ज़्यादा, हाँ, उसमें रेत डालेंगे, उसमें रेत डालेंगे आप, ठीक है, तो वो आपका मसला जो है हल हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप के तो पुदीने हैं, ये सब ये मुख्तलिफ किस्मों के हैं, ये भी पुदीना है, ये किस्में हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। इसका देखें, इसका टेस्ट देखें, ये और चीज़ है, सब तो हाँ जी, ये भी पुदीना है, ये और है, इसका बिल्कुल ही और, ये बहुत ज़बरदस्त है इसका। ये तो बिल्कुल इसको खा के देखें, ये मिंट है, मिंट है, स्मेल भी इसमें मिंट है। यही तो आपको दिखा रहे हैं सर। ये जो ये बीज कहाँ से मिलते हैं? अगर आप उनको ऑर्डर दें
40-50 पौधों का तो आ जाएंगे सर। 40-50 पौधों का ये मिल जाते हैं। पौधा देते हैं या 20 फी के पौधा देते हैं। अच्छा। ये भी हालांकि जैसे कोई सीजन गया है अभी भी इस पे लगी हुई है। सर अब जो ये पौधे हैं आपके पास, ये सूख जाएंगे या यही दोबारा आप जब दोबारा रखे जा सकते हैं लेकिन सूख जाएंगे। मेरा नाम तलत है और मैं रावलपिंडी से आई हूँ। हमारे 3 दिन का किचन गार्डनिंग का कोर्स था जो हमने अटेंड किया है और हमने इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात जो है ना सिंगल के एरिया को कूदने में बंद करने वाली बात की है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम कम वक्त में और ज़्यादा से ज़्यादा सीख नहीं सकते थे। लेकिन किचन गार्डनिंग का जो हमने कोर्स किया है इससे हम छोटे लेवल पे अपने घरों में गमलों में छत के ऊपर और किस तरीके से पनीर तैयार करके और किस तरीके से इनको उगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। आमदनी में ना भी इजाफा करें तो फिर भी हम कम से कम अपने घर के बजट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन हम लोगों को करके बताया है कि हमारे कोर्स के जितने भी शुरका हैं वो इससे बहुत मुस्तफीद हुए हैं। और जितने भी लेक्चर यहाँ पे रखे गए हैं उन्होंने जो टॉपिक उन्हें दिया गया था उन्होंने बाहुस्न खूबी अदा किया। और हमने भी अपनी इसी कोशिश की है कि क्वेश्चन कर करके तो हमने लेने की कोशिश की है। और हमें वाकई पौधों के बारे में बहुत कुछ सब्जियों के बारे में खसूसी तौर पर मालूमात हमें हासिल हुई है कि हम किस तरीके से अपनी किचन गार्डनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मुफीद कर सकते। मेरा नाम अदीबा वकार है और मैंने यहाँ 3 दिन का कोर्स जो है NARC में किया है और इसका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हासिल हुआ, महसूस हुआ है कि पहले हमें यही समझ नहीं आता था कि डॉक्टर्स कहते थे जी आप लोग जो कुछ खा रहे हैं वो सही नहीं है ग़िज़ा। हमें ये समझ नहीं आता था हर चीज़ तो खा रहे हैं लेकिन क्यों सही नहीं है। जब वो किसान जहर का इस्तेमाल करते हैं आम आवाम को पता ही नहीं है कि वो हमने किस तरह धोनी है। और किसान जो है वो सख्त किस्म का जहर इस्तेमाल कर लेते हैं जो 3 महीने तक जिसका असर ही नहीं जाता। जबकि सब्जियों पर अमूमन ऐसा जहर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ हमें कोर्स में ये पढ़ के पता चला कि ऐसा जहर इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ 2 घंटे में जिसका असर खत्म होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तालीम ही नहीं है, किसान की तालीम की कमी है, उसकी वजह से वो हर किस्म का जहर इस्तेमाल कर लेते हैं और वो फिर वो जहर जो है वो इंसान के अंदर जा रहा है और कैंसर और ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिगर डैमेज हो रहे हैं और इंसान के अंदर ताकत खत्म हो रही है, हड्डियों की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो ये कोर्स करने से हमें ये फायदा ये महसूस हो रहा है कि हम चाहे कम खाएं, अपने घरों में थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाएं और अपनी ये ऑर्गेनिक खाद जिसे कहते हैं कि नबाताती खाद जो है वो बनाएं, उसका तरीका हमें सिखाया गया है। और हमें सब्जियां उगाने का पूरी प्लानिंग सिखाई गई है कि हमने किस तरीके से मौसमी सब्जियां अपने गमलों में भी हम किस तरह उगा सकते हैं और किस तरीके से हम उनको अगर हम सही प्लानिंग करेंगे तो सही वक्त पर सब्जियां भी हमें मिलेंगी, सस्ती सब्जियां भी मिलेंगी, बाजार में उस वक्त महंगी मिल रही होंगी और उन पर जहर का भी असर होगा। और हमारे घर में चाहे थोड़ी होगी सब्जी लेकिन जहर भी नहीं होगा, वो हिफाजत भी होगी, हमारे अपने घरेलू हिसाब से भी हमारे इकोनॉमिकल भी वो बहुत फायदा रहेगा हमारे लिए और बीमारियों से भी इंशाल्लाह ताला कि हम बचेंगे। आवाम में ये आप लोग शोर पैदा करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप लोग घरेलू सतह पर इस तरह सब्जियां उगाएं, तो मैं ये चाहती हूँ आप किसानों की आप लोग जो इनसे तरबियत करें और उनको एजुकेट करें और वो खुद भी जहर खा रहे हैं हमें भी जहर खिला रहे हैं। नाज़रीन, आपने किचन गार्डनिंग के मुतालिक ख़वातीन के ये तरबियती प्रोग्राम की चंद झलकियाँ मुलाजा की। हम उम्मीद करते हैं कि किचन गार्डनिंग में दिलचस्पी रखने वाली ख़वातीन और फैमिलीज़ पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल के कौमी तहकीकाती मरकज़ से राब्ता करके इस सिलसिले में ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगी और इस सिलसिले में अमली तरबियत हासिल करके अपनी इनकम में भी इजाफा करेंगी और अपने ख़ानदान के लिए साफ़, महफूज और उम्दा खुराक का भी एहतमाम करेंगे।